हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रद्द हो सकता है 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के सहायक आचार्य को 6 नवंबर को प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण स्थगित किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इससे पूर्व 6 नवंबर को सरायकेला में 7,330 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी थी। गिरिडीह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 20 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड स्थित जनता जिरीडीह गांव में बुधवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस खूनी संघर्ष में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल श्रीकांत वर्मा ने बताया कि उनके रिश्तेदारों के बीच पूर्वजों की जमीन पर खेती करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, क्योंकि उनके रिश्तेदार कुछ यादव समुदाय के लोगों की मदद से जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। बुधवार को जब वे खेत में धान की कटाई कर रहे थे, तभी उनके रिश्तेदार करीब 100 लोगों के साथ तलवार, लाठी और कुल्हाड़ी से लैस होकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में गांव के कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को किसी तरह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि वे इस विवाद की शिकायत कई बार प्रखंड कार्यालय, थाना और उपायुक्त से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण बुधवार को मामला खूनी रूप ले लिया। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सरायकेला खरसावा में सरकारी अनाज गोदाम में भीषण आग, गोदाम प्रबंधक झुलसे, साजिश की आशंका। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सरकारी अनाज गोदाम में बुधवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में सैकड़ों क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया, जिसकी अनुमानित लागत लाखों रुपए बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 4 बजे गोदाम से उठते धुएं और लपटों को देखकर प्रशासन को तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही गोदाम प्रबंधक अभिषेक हाजरा मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान वे आग की लपटों में झुलस गए और उन्हें तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम के अंदर रखा सारा अनाज जलकर नष्ट हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी भीषण थी कि पास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग भी मौके पर जुटकर प्रशासन और दमकल टीम की मदद करने लगे। आग बुझने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोदाम का निरीक्षण किया। जांच में गोदाम की छत का चादर टूटा हुआ, अंदर जले हुए कपड़े और लाइटर बरामद हुए। साथ ही आगजनी की सच्चाई छिपाने के लिए CCTV कैमरा और DVR भी जला दिए गए थे। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आग प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि सुनियोजित ढंग से लगाई गई प्रतीत होती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गोदाम परिसर को सील कर दिया है और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। सरायकेला के SDO, DSP और BDO समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि हर कोण से जांच की जाएगी और आशंका जताई कि संभवतः सरकारी अनाज की हेराफेरी को छिपाने के लिए आगजनी की साजिश रची गई हो सकती है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तह तक जाने में लगी हुई है। धनबाद में NH-19 पर सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला की मौत। धनबाद में जिले के निरसा थाना क्षेत्र में NH-19 दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही बाइक सवार महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा हादसा पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया। मृतका की पहचान निरसा के मागुडीह निवासी के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाइक से सड़क पार कर रही थीं, तभी अचानक तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि निरसा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता और ट्रैफिक नियंत्रण के अभाव में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटना स्थल पर ट्रैफिक चौकी और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। रांची में घर में पकड़ाया 12 फीट का अजगर, नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू। रांची जिले के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रीकांत मिश्रा के घर में करीब 10 से 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। घर के आंगन में अचानक विशाल सांप को देखकर परिजनों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी डर के मारे चीख पड़े। कुछ ही देर में आसपास के लोग वहां जुट गए, मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। अजगर के विशाल आकार को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की मिली जानकारी के अनुसार अजगर रेंगते हुए पहले घर के दरवाजे के पास पहुंचा, फिर धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ गया।
वहां मौजूद लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आंगन में स्थित आम के पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते वो करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और शाखाओं पर लिपटकर हिलने डुलने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ की डालियों पर वो ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो डांस कर रहा हो। इस दृश्य को देखने के लिए मोहल्ले के कई लोग जमा हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पेड़ के नीचे तमाशबीन बने रहे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी। बताया गया कि टाटीसिलवे रेंज कार्यालय में फोन करके रेस्क्यू टीम भेजने की गुहार लगाई गई, लेकिन देर रात तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। अजगर रात भर पेड़ पर लिपटा रहा और समय समय पर अपनी स्थिति बदलता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग की टीम की देरी के कारण लोगों में काफी नाराजगी है। इसके बाद आज वन विभाग से संबंधित सर्प मित्र आकर उसे पेड़ से उतारा और लेकर गए। ये घटना पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोग इसे अद्भुत दृश्य बता रहे थे, कुछ डर के कारण घरों में बंद हो गए। बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। संभवतः पहली बार ऐसा है जब इतना बड़ा अजगर घर से रेस्क्यू किया गया है। हटिया राउरकेला रेलखंड में मालगाड़ी हुई बेपटरी, बड़ा हादसा टला। सिमडेगा से रेल हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिमडेगा के कानारोवा हटिया राउरकेला रेलखंड में कानारोवा और कटाइन के बीच पोल संख्या 524-34 और 524-35 के बीच घाटी में राउरकेला से रांची की तरफ जा रही मालगाड़ी पलट गई। इस हादसे के बाद अप डाउन दोनों ही लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी की कुल 10 बोगी बेपटरी होकर पलट गई है, जिससे राउरकेला हटिया रेल लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है। सूचना मिलते ही सभी रेलकर्मी मौके पर पहुंचे और परिचालन शुरू करने की कोशिश की जा रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में असर, कई जिलों में होगी भारी बारिश, बढ़ेगी ठंड। चक्रवाती तूफान मोंथा अभी तेलंगाना के पास स्थित है। मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के पास लैंडफॉल के बाद यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी साइक्लोन मोंथा तेलंगाना में स्थित है और यह अभी डीप डिप्रेशन में है और शाम तक डिप्रेशन में आ जाएगा। मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मोंथा का असर कल मंगलवार दोपहर से ही झारखंड में दिख रहा है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कल राज्य के दक्षिणी, मध्य और कुछ पूर्वी भागों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि राज्य के शेष भागों में हल्की बारिश हुई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 30 अक्टूबर को राज्य के पलामू प्रमंडल वाले जिला और उससे सटे हुए उत्तर मध्य भाग वाले जिले जैसे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और मध्य भाग वाले जिले जैसे लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, गुमला जिले में मोंथा का असर देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को मोंथा का ज्यादा असर बिहार में देखने को मिलेगा और उस दिन झारखंड के संथाल इलाके वाले जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में कमी आई है, लेकिन 1 नवंबर के बाद आसमान साफ होते ही राज्य में तापमान में गिरावट होगी और ठंड का अधिक एहसास होगा। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, झारखंड के इन जिलों में खुले जाएंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस निर्णय से पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं इन जिलों में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस फैसले को अपने लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि जामताड़ा को मैंने दिया मेडिकल कॉलेज। एक समय था जब लोग जामताड़ा को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन आज वही जामताड़ा अपने नाम से जाना जा रहा है। जहां के बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, वहीं से डॉक्टर पैदा होंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मेरे लंबे संघर्ष, बड़ी सोच और जनता के विश्वास का परिणाम है। मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन और शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे। जामताड़ा का सपना अब हकीकत बन चुका है जनता के सहयोग और आशीर्वाद से। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य के ग्रामीण और छोटे शहरों में डॉक्टरों की भारी कमी दूर होगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली दोनों को मजबूती मिलेगी। जब राज्य के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी एक डॉक्टर को सौंपी गई है, तो बदलाव तो दिखाई देंगे ही। मैं दिन रात जनता के स्वास्थ्य हित में काम कर रहा हूं और परिणाम आज सबके सामने हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बड़ी घोषणाएं होंगी, जिन पर काम तेजी से चल रहा है।
पलामू में हम पार्टी का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, चौकीदार को पीटने और अंचल कार्यालय में हंगामा का आरोप। पलामू जिला के मेदिनीनगर सदर अंचल कार्यालय में बुधवार को हंगामा हुआ। इस हंगामे में अंचल कार्यालय में तैनात चौकीदार की पिटाई की गई है, जबकि अन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। चौकीदार को पीटने और हंगामे के आरोप में मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस ने हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में मेदिनीनगर सदर अंचल पदाधिकारी अमरदेव बल्होत्रा ने मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया था, जिसके बाद SC/ST एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में आशुतोष तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दरअसल सदर अंचल पदाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में गए थे। आरोप यह है कि आशुतोष तिवारी अंचल पदाधिकारी के पीछे पीछे कार्यालय कक्ष में गए और हंगामा करने लगे। हंगामा के दौरान बीच बचाव करने आए चौकीदार के साथ गाली गलौज की गई एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट भी की गई है। अन्य कर्मियों ने भी बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार कर थाना ले गई है। इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अंचल अधिकारी के आवेदन पर FIR दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ में स्कॉर्पियो ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। रामगढ़ बोकारो मार्ग स्थित मुरबंदा के समीप हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चित्रपुर से रामगढ़ की ओर तेज गति से जा रहा एक स्कॉर्पियो ने एक के बाद एक 2 मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। एक मोटरसाइकिल सवार छुटकी पोना का बताया जा रहा है, जिसे मामूली चोट लगी है और वह उठकर अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर चला गया। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल में सवार जो कुठार का बताया जा रहा है, उसे गंभीर चोट लगी है। उसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना पाकर रजरप्पा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। धक्का मारने के बाद स्कॉर्पियो सवार फरार हो गया। SP जांच करके पहुंचे दफ्तर, खबर आई कि एक और घर में हो गई चोरी। हजारीबाग जिला में इन दिनों अपराधियों का दुस्साहस ऐसा कि मानो उन्हें किसी बात का डर नहीं। उन्हें इतना भी डर नहीं कि जिला पुलिस कप्तान फील्ड पर निकलकर खुद मामले की जांच कर रहे हैं। हजारीबाग में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। हजारीबाग SP अंजनी अंजन के नेतृत्व में SIT ने हाल के दिनों में वैसे घर जहां चोरी की घटना घटी थी, SP वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जब वे वापस अपने दफ्तर लौटे तो खबर आई कि एक चोरी की घटना हो गई, जहां पर अपराधी लगभग 40 लाख रुपए के जेवर चोरी करके फरार हो गए। हजारीबाग में चोरों का आतंक ऐसा कि जिला के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन खुद जांच करने के लिए फील्ड पर उतर आए हैं। चोरी की घटना की जांच कहां तक पहुंची है, इसे लेकर विभिन्न थाना प्रभारी से जानकारी ले रहे थे। उसी वक्त एक खबर और आई कि सदर थाना क्षेत्र के बड़ा अखाड़ा चौक के पास किरण बारा के घर चोरों ने लगभग 40 लाख रुपए के जेवर चोरी करके फरार हो गए हैं। बीती रात लगभग 2 बजे बाइक से 2 अपराधी आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। भुक्तभोगी किरण बाला ने बताया कि परिवार में खुद बेटा और बहू है। बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। बीते दिनों छठ पर्व को लेकर बेटे का ससुराल रांची गई थी। जब आई तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। तीज के समय जेवर पहनने के लिए निकल गया था। इसके बाद से ही जेवर अलमीरा में रखा हुआ था। अपराधियों ने अलमारी तोड़कर घर में रखे सिर्फ जेवर की चोरी की, जिसमें एक हीरे का सेट भी है। बुधवार की सुबह से ही हजारीबाग SP अंजनी अंजन शहर में हो रहे चोरी की घटना के पीछे का कारण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे अनुसंधान को लेकर विभिन्न घटनास्थल का जायजा लिया। SP ने घटनास्थल के आसपास के घरों और मोहल्लों में लोगों से बातचीत कर जानकारी ली कि चोर किस तरह रेकी कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर में नेगेटिव बैलेंस रहने पर 7,930 लोगों का कटा बिजली कनेक्शन। बिजली का बिल बकाया यानी स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव रखने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अब हर्जे डिस्कनेक्ट हो रहा है। बुधवार को रांची अंचल के आपूर्ति प्रमंडल रांची सेंट्रल में 1,765, कोकर में 1,845, डोरंडा में 1,366, रांची पश्चिमी में 956, रांची पूर्वी में 763 और न्यू कैपिटल में 1,235 बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हुआ है। बुधवार को कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बिजली कनेक्शन उनके स्मार्ट मीटर में नेगेटिव बैलेंस रहने के कारण डिस्कनेक्ट हुआ है। रांची एरिया बोर्ड के GM मनमोहन कुमार ने बताया कि डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद उपभोक्ता द्वारा पूरा बकाया बिजली बिल जमा करने पर उनका बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है। जिनका बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा बकाया है और यदि ऐसे उपभोक्ता एक बार में सारे बकाया का भुगतान करने असमर्थ हैं तो वो अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर अपने बकाया बिजली बिल का किश्त कराकर जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल को ATP काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। चूंकि अब हर रोज़ बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ATP काउंटर पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ ज़्यादा हो रही है। यदि उपभोक्ता भीड़ से बचना चाहते हैं तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी अपने बिजली बिल को जमा कर
सकते हैं। जीएम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी बिजली बिल बकाया है वे जल्द से जल्द अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान कर लें। जिनका भी स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव रहेगा उनका बिजली कनेक्शन अब ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को अपने बिजली बिल से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। अब उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई बिजली बिल व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ई कल्याण स्कॉलरशिप पर अटका भविष्य। झारखंड के विद्यार्थियों को इस साल भी ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सत्र 2024-25 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं होने के कारण कई छात्रों की कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रांची के विभिन्न कॉलेजों में झारखंड के ग्रामीण छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के भरोसे शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से नाराज छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों का समूह कई बार अधिकारियों से मिल चुका है, लिखित आवेदन भी दे चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है, जिसे रोक दिए जाने से पढ़ाई पर संकट आ गया है। छात्रों ने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति का प्रावधान केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की साझेदारी से होता है। केंद्र सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र 2025 में कल्याण विभाग को मात्र 39 करोड़ यानी केंद्र 27 करोड़ और राज्य 12 करोड़ का ही प्रावधान हुआ है, जो विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकताओं की तुलना में कम है। झारखंड के ओबीसी विद्यार्थियों को पिछले 3 वर्षों से ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार विलंब का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार तत्काल लंबित राशि जारी करें, तकनीकी खामियों को दूर कर पोर्टल को सुचारू रूप से चलाया जाए। संत जेवियर कॉलेज रांची से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हम लोग की फीस 1 साल का 47,000 के आसपास है। छात्रवृत्ति के भरोसे उधार लेकर नामांकन कराए थे। पिछले साल की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण दूसरे साल की फीस भी उधार लेकर जमा करना पड़ा है। रांची में रहने का किराया भी अब बहुत बढ़ गया है। आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीआईटी से बीटेक कर रहे हैं। पिछले साल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है। पिता किसान है। प्रति सेमेस्टर लगभग 50,000 रुपये फीस देना पड़ता है। सोचे थे स्कॉलरशिप के पैसे से फीस देंगे, लेकिन अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। फीस भरने को लेकर काफी चिंता होती है। शराब घोटाले में आईएएस मनोज कुमार से पूछताछ में नहीं मिले कई सवालों के जवाब। 30 को भी एसीबी करेगी पूछताछ। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने राज्य में उत्पाद सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी मनोज कुमार से लंबी पूछताछ की। बुधवार की पूछताछ के दौरान एजेंसी ने मनोज कुमार से कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब से एसीबी काफी संतुष्ट नहीं दिखी, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए कल यानी गुरुवार को बुलाया गया है। मनोज कुमार को एजेंसी ने पिछले दिनों नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो बुधवार को एसीबी मुख्यालय पहुंचे। वहां उनसे काफी देर से पूछताछ हुई। इससे पहले झारखंड के शराब घोटाले में एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। अब तक की जांच में बात सामने आई है कि मैसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसी कंपनियों ने 2023 से फर्जी गारंटी के जरिए काम शुरू किया, जिससे सरकार को 38 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों मैसर्स देशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ओम साई बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड को बिना मंत्री की जानकारी के 11 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जबकि इन कंपनियों पर 450 करोड़ रुपए का बकाया था। यह भुगतान मनोज कुमार के सचिव रहते हुआ था। चाईबासा की घटना पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। अब रैपिड टेस्ट किट से नहीं होगी एचआईवी की जांच। चाईबासा के ब्लड बैंक से थैलेसेमिक बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने राज्य भर के सभी सरकारी ब्लड बैंक एआरटी सेंटर इंचार्ज के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इस बैठक में सभी ब्लड बैंक इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया कि अब ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की किट से एचआईवी जांच नहीं होगी। झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इसके लिए सभी जिला के सिविल सर्जन को पत्र भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस घटना के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रक्त जांच को और सख्त किया जा सके। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जांच समिति ने चाईबासा का दौरा भी किया और राज्य भर के ब्लड बैंक की स्थिति की भी जांच की। राज्य में 5 ऐसे जिले पाए गए हैं जहां पर जांच की एलिसा मशीन वर्किंग में नहीं है। यह उच्च स्तरीय कमेटी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देगी। जांच समिति की अध्यक्ष स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि एलाइसा मशीन के इस्तेमाल के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों में इसकी खरीदारी हो चुकी है, लेकिन 5 जिलों में यह कार्यरत नहीं है। चाईबासा में भी सितंबर महीने से ही इसे शुरू किया गया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि रैपिड टेस्ट किट से जांच बंद कर दी जाए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाने के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट का कार्य भी तेजी से चल रहा है। छुट्टियों के बाद उपायुक्त ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण, लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज। पर्व त्योहार की छुट्टियों के बाद रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज शाम समाहरणालय के कई कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी, कार्यालयों की सफाई और कामकाज की स्थिति देखी। निरीक्षण के क्रम में कई कर्मचारी बिना बताए छुट्टी पर मिले। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और 3 कर्मचारियों सुनीता चौधरी नक्सल शाखा, साहिल कुमार हेल्प डेस्क मैनेजर उप निर्वाचन कार्यालय और आदित्य कुमार झा को शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही उनका 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया। उपायुक्त ने यह भी पाया कि कुछ कर्मचारी आई कार्ड नहीं पहने हुए थे और नेम प्लेट नहीं लगाई थी। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस यानी कि शोकॉज देने का निर्देश दिया और कहा कि दफ्तर में रहते समय सभी कर्मचारी पहचान पत्र जरूर पहने। निरीक्षण के दौरान छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों की छुट्टी के आवेदन पत्रों की भी जांच की गई। उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ सफाई और रिकॉर्ड के सही रखरखाव पर भी जोर दिया। उपायुक्त श्री भजंत्री ने कहा कि समाहरणालय प्रशासनिक कामकाज का केंद्र है, इसलिए यहां अनुशासन, स्वच्छता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता 30 से 24 जिलों के खिलाड़ी होंगे शामिल। खेलो झारखंड के तहत आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ कल 30 अक्टूबर से होगा। यह प्रतियोगिता 1 नवंबर तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चलेगी। इसमें राज्य के 24 जिलों से लगभग 2500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 1217 बालिकाएं और 1230 बालक खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 3 आयु वर्ग के खिलाड़ी ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी धीरेन्द्र सेन ए सोरेन ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोच और मैनेजरों को खिलाड़ियों के अनुशासन, समय पर उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच 69वीं राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 19 के लिए झारखंड की टीम आज पानीपत, हरियाणा रवाना हुई। कोच शंभुनाथ और आशा कुमारी के नेतृत्व में रवाना हुई इस टीम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। गढ़वा में धर्म परिवर्तन कराने के 10 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई और साहिबगंज से जुड़े हैं तार। झारखंड के गढ़वा जिले में कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी पर ग्रामीणों के बीच धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों का संबंध एक संगठन फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड से है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में और झारखंड स्तरीय कार्यालय साहिबगंज में है। इस संगठन से जुड़े विपिन बिहारी प्रधान को रंका पुलिस ने बुधवार को हिरासत में लिया। वो ओडिशा के रायगढ़ जिले का निवासी है और पिछले 3 वर्षों से गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के तुलसीदामर इलाके को अपना ठिकाना बनाए हुए था। जानकारी के अनुसार विपिन बिहारी प्रधान और उसकी टीम इलाके के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के बीच प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म प्रचार करती थी। आरोप है कि वे लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे, बदले में आर्थिक सहायता और राहत का आश्वासन देते थे। बुधवार की सुबह विपिन बिहारी प्रधान के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम रंका क्षेत्र के सुकुलडीही टोला में बबन घासी के घर पहुंची थी। वहां वे प्रभु यीशु की प्रार्थना के फायदे और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के बारे में लोगों को बता रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रंका थाना प्रभारी ने बताया कि सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है और मामले की जांच जारी है। वहीं आरएसएस ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाकुड़ में झारखंड स्थापना दिवस की तैयारियां 30, जिले में विविध कार्यक्रमों को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक। पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने 15 नवंबर को मनाए जाने वाले झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों के लिए जिले के सभी विभागों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तृत समीक्षा बैठक की। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि इस वर्ष का स्थापना दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि झारखंड राज्य रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर जनजातीय गौरव दिवस और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के योगदान को भी विशेष रूप से याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजना सरकार आपके द्वार अभियान भी इसी समय चलेगी। सभी विभागों को मिलकर इस अवसर को भव्य और गरिमामय रूप में मनाने के निर्देश दिए गए।
रिम्स निदेशक ने प्रशासनिक ब्लॉक का किया निरीक्षण, कई कर्मी पाए गए अनुपस्थित। रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बुधवार को प्रशासनिक ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोपहर भोजनावकाश के बाद कई कर्मी अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए। निदेशक ने इस पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया और सभी अनुपस्थित कर्मियों से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है या असंतोषजनक पाया जाता है तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि संस्थान में कार्य की निरंतरता एवं अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यूपी की महिला अपराधी भीड़ में करती हैं चेन स्नैचिंग, भेजी गई जेल। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का एक गिरोह भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नैचिंग का काम करता है। इसका खुलासा नगर थाना पुलिस ने किया है। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन की टीम ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। जिस महिला को जेल भेजा गया है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत नौनहरा थाना क्षेत्र के जैनब गांव निवासी प्रियंका देवी है। जेल भेजे जाने से पहले प्रियंका से नगर थाना की महिला पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की है। पूछताछ में ये साफ हुआ है कि भीड़ वाले इलाके, खासकर पर्व त्योहार में यूपी की महिला गिरोह की सदस्य महिलाओं की भीड़ में जा घुसती है, फिर मौका मिलते ही गले से सोने का चेन या अन्य जेवरात पर हाथ साफ कर लेती है। ये भी साफ हुआ कि प्रियंका के अलावा 3 से 4 और महिलाएं इस गिरोह में शामिल हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम लेती हैं। दरअसल छठ पूजा के दरमियान चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी। लगातार आ रही शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने गंभीरता से लिया। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने टीम के साथ छानबीन शुरू की और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में हंगामा, डिग्री के लिए रात तक जमे रहे स्टूडेंट्स। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में डिग्री को लेकर बुधवार की देर शाम छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों का हंगामा जारी है और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जमे हुए हैं। इस हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और डिग्री बांटने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा। दरअसल झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट के लिए 30 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा में भाग लेने के लिए स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री का नंबर फॉर्म में भरना है और उसकी जानकारी देना है। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लेने के लिए पहुंचे। बुधवार देर शाम तक छात्र यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर जमा थे एवं हंगामा कर रहे थे। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजीत सेठ ने बताया कि डिग्री को तैयार किया जा रहा है। आज कितनी डिग्रियां बांटी गई हैं इसका आंकड़ा अभी बताना मुश्किल है। हालात को देखते हुए छात्र संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। छात्र संगठन आजसू के केंद्रीय संयोजक राहुल कुमार दुबे ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही है। छात्रों ने कई दिनों पहले ही डिग्री के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें समय पर डिग्री नहीं दिया जा रहा। डिग्री नहीं मिलने के कारण छात्र परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने कहा कि खराब मौसम एवं बारिश के बीच छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में जमे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से लापरवाही दिखाई गई है। छात्रों को समय पर डिग्री मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को विशेष प्रबंध कर छात्रों को डिग्री देना चाहिए। त्योहार खत्म होते ही घाटशिला बना सियासी कुरुक्षेत्र। जीत के दावों के बीच राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही घाटशिला सीट पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ रहे झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय स्तर पर पार्टी ने झारखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। पिछले विधानसभा चुनावों की तरह ही इस सीट पर भी झामुमो और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि रामदास सोरेन के असामयिक निधन के कारण 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। घाटशिला उपचुनाव में जीत को लेकर जुबानी जंग तेज हो रही है। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन एक बार फिर भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा के मंसूबों को नाकाम करने का दावा करते हुए झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने कहा है कि वे पिछले चुनाव से भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद इस चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि घाटशिला में कांग्रेस और झामुमो का अपना वोट बैंक है, जिससे जीत पक्की है। इस बीच राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में आए महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। सोरेन राज्य और देश के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। भाजपा आदिवासी समुदाय की हितैषी नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है।
उसकी नीति फूट डालो और राज करो की है। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी में जुटी भाजपा घाटशिला उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही है। भाजपा नेता दीनदयाल वर्नवाल ने इस चुनाव को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ये इस सरकार की अक्षमता को साबित करेगा। उन्होंने दावा किया कि झामुमो की इस चुनाव में हार तय है और भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतकर राज्य सरकार को होश में लाएगी। रांची डीसी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर की बैठक। राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला समाहरणालय में बैठक की। इसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि समारोह की तैयारी समय पर और अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम भव्य और सफल हो। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए संबंधित विभाग पूरी जिम्मेदारी से काम करें। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौजूद रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग रोज अपने काम की समीक्षा करें और तय समय में सभी तैयारी पूरी कर लें। बैठक के बाद उपायुक्त भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान जाकर तैयारी की स्थिति देखी। उन्होंने सफाई, मंच निर्माण, बिजली, पानी, सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पूर्णिया में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। कहा, बिहार में गुजरात के 2 नेता चला रहे सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के समर में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी एक्टिव हो गई है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की ओर से बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद उन्होंने पूर्णिया सीट से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार यादव के पक्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार अभियान चलाया। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के हासदा, मुंशीबाड़ी, बीरपुर, मधुसूदन चौक, डलिया, रामपुर, नया टोला सहित कई गांवों में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनसभाएं की और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। ये समय सरकार बदलने और राज्य के विकास की दिशा तय करने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार सरकार ने गांव के विकास, महिलाओं के सम्मान और युवाओं के रोजगार के नाम पर सिर्फ सपने दिखाकर जनता को ठगा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि दरअसल बिहार में नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि गुजरात के 2 नेता सरकार चला रहे हैं। उन्होंने झारखंड से तुलना करते हुए कहा कि वहां अबुआ दिसुम अबुआ राज के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूरदर्शी सोच के साथ स्वतंत्र रूप से सरकार चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है और महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी गठबंधन की सरकार बनने पर ऐसी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सकता है। मंत्री ने आगे कहा कि ये चुनाव किसी एक दलीय उम्मीदवार का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार की लड़ाई को जीतना जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार ने कभी आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज की सुध नहीं ली है। गिरिडीह में मंत्री सुदीप सोनू ने 128वें गोपाल गौशाला मेले का किया उद्घाटन। गिरिडीह शहर के पंचंबा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक सह नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सदर एसडीएम सह गौशाला समिति अध्यक्ष श्रीकांत यशवंत विस्पुते, मेले के संयोजक मुकेश साहू तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में मंत्री सोनू ने संबोधित कर कहा कि गौशालाओं की स्थापना सरकार ने बहुत सोच समझकर की है ताकि बेसहारा और बेजुबान पशुओं की समुचित देखभाल हो सके। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार ने एसडीएम स्तर के अधिकारी को गौशाला समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है जिससे सभी व्यवस्थाओं में निष्पक्षता बनी रहे। सचिव प्रवीण बगड़िया ने बताया कि इस वर्ष का गौशाला मेला विशेष आकर्षणों से परिपूर्ण है। मेले में जहां तरह तरह के झूले लगाए गए हैं वहीं पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत मूर्तियों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण सहित कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मेले के दौरान प्रतिदिन भक्ति भाव से झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा जिसके लिए बाहर से विशेष कलाकारों की टीम बुलाई गई है। कोल्हान बंद का व्यापक असर, जगन्नाथपुर व नोवामुंडी प्रखंडों में ठप रही जनजीवन। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर व नोवामुंडी प्रखंडों में बुधवार को भाजपा द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय सामाजिक संगठन शिरजोन टीम ने भी अपना मोर्चा संभाले रहा। जेल में बंद किए गए आंदोलनकारियों को रिहा करने के नारे को बुलंद करके बंद समर्थन डटे रहे। सड़कों पर उतरे और दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद कराने की अपील की। फिर जगन्नाथपुर में कोल्हान आदिवासी अधिकार मंच के मंजीत कोड़ा व भाजपा के धीरज सिंह व कोटगढ़ में शिरजोन संस्था के सलाहकार शंकर चतोम्बा, नोवामुंडी में प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमोहन चतोम्बा व भाजपा से प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमोहन गोप द्वारा सड़कों के बीचों बीच टायर जलाकर यातायात ठप कर दिया।
इसके चलते जगन्नाथपुर, जैतगढ़ व नोवामुंडी में की ज़्यादातर दुकानें व बाजार बंद रहे। वहीं टाटा, रांची, किरीबुरू और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। आम लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से छोटी बड़ी वाहनों को जाम को हटाया गया और वाहनों का आवाजाही फिर से सुचारू रूप से कराया गया। हालांकि दुकानें बंद रही। बंद में जगन्नाथपुर पुलिस दिखी सक्रिय। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राफेल मुर्मू, अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा, अंचल पुलिस निरीक्षक बासुदेव मुंडा, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अविनाश हेब्रम व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।